चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने पर बोले राकेश टिकैत। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने पर भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अपना बयान जारी किया है। राकेश टिकैत ने बधाई देते हुए किसानों की अन्य मांगों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को किसानों की मांगे भी पूरी करनी चाहिए। चौधरी चरण सिंह इस काबिल थे। उन्होंने भूमिहीन किसानों और जमीनी स्तर पर बहुत काम किया है। उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए था। साथ ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वोट कहां से मिलेगी और कैसे मिलेगी, ये सब पॉलिटिक्स का खेल है। मुजफ्फरनगर में अपनी आवाज पर भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने पर बयान जारी करते हुए कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह किसानों और मजदूरों के सच्चे मसीहा थे। उन्हें भारत रत्न देने के लिए भारत के किसान भारत सरकार का आभार जताते हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि भारत रत्न देना तो स्वागत के योग्य कदम है, लेकिन जिन किसानों के लिए चौधरी चरण सिंह जीवन भर संघर्ष करते हैं, उन किसानों को उनकी फसलों के ऊंचे दाम भी तो मिलने चाहिए। जब तक किसानों को उनकी फसलों के ऊंचे दाम नहीं मिलते हैं, तब तक चौधरी चरण सिंह का सपना अधूरा ही रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की सभी फसलों का एमएसपी तुरंत घोषित कर देना चाहिए। किसान अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, उनकी बात को सुने बिना सरकार कुछ भला होने वाला नहीं है। सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सब राजनीतिक का खेल है। उन्हें पता है वोट कहां से मिलेगी। राजनीतिक लोग अपना फायदा देखते हैं। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। वो इस काबिल थे चौधरी साहब, एक शख्सियत थे और पुरानी एक डिमांड भी रही है कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए। उन्होंने जो भूमिहीन किसान थे, ऐसी समाज था, उसके लिए बहुत काम करा, किसानों के लिए करा। जो जमीन से कैसे उठ के और एक बड़े उच्च पद पे गए और गांव वालों के लिए काम करा और बड़ी डिमांड भी रही है, तो मिलना चाहिए था। जो मिला उसके हकदार थे। ऐसे ही स्वामीनाथन जी थे डॉक्टर साहब, उनकी भी एक रिपोर्ट आई थी। भारत सरकार उस रिपोर्ट को भी लागू करे। उनको भी भारत रत्न दिया है डॉक्टर स्वामीनाथन जी को। उनकी योजनाएं हैं, उसको भी लागू करे। C2+50 वाला जो फार्मूला है, लागत पे 50% जोड़ के देने वाला एक बड़ा सवाल देश में है। और जब 2014 में चुनाव हुए तो घोषणा पत्र में यह डाला गया था कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे। 10 साल हो गए, इलेक्शन आने वाला है, तो उसको भी लागू कर दें। तो सरकार को धन्यवाद दे देंगे, डबल धन्यवाद दे देंगे। क्या उम्मीद है सरकार 2 कदम किसानों की ओर बढ़ा रही है? जिस तरह 2 बड़ी शख्सियत को जो किसानों से जुड़ी है, उन्हें सम्मान दिया है, तो क्या लगता है? देखो, पॉलिटिक्स का मतलब है कहां से वोट मिलेगी, कैसे वोट में तब्दील होगी कोई भी चीज, घोषणा करने से या देने से। तो ये पॉलिटिक्स का खेल है। और राजनीति पार्टी को वोट कैसे मिलेगा, वो सब गुना भाव उस पर करते हैं। और वो 2 चीज से, पॉलिटिकल पार्टी वाले 2 चीज से डरते हैं, वो काम करते हैं। एक तो हम किसी का काम कर देंगे तो हमको वोट मिल जाए, और दूसरा हम उनकी वोट कट जाए तो भी वो आपका काम करेगा। तो ये है कि गन्ने का रेट उत्तर प्रदेश में है, गन्ने का रेट बढ़ जाए, एमएसपी गारंटी कानून देश में बन जाए, तो उससे एक बड़ा लाभ हो जाएगा। बहुत आंदोलन अभी देश में जगह जगह चल रहे हैं। बिहार में जो मंडी है, उसको बाजार समिति बिहार में कहते हैं, वहां पे बंद है, खत्म है। वो किसान का प्लेटफार्म है, वो प्लेटफार्म भी चालू होना चाहिए।
अब बिहार की सरकार और भारत सरकार एक ही है, अब दोनों जी। लेकिन साहब आहिस्ता आहिस्ता कहीं विपक्ष को खत्म करने की सोच साजिश है। हाँ तो भाई सरकार में रहेगा ये काम तो होता ही है। ठीक है। जिस तरह जयंत चौधरी को शामिल होने की वो चल रही है, नहीं कोई किसी को नहीं बकाता, ना कोई बकाई मारता। पॉलिटिक्स है कि जहां से सीटें और वोट ज्यादा मिल जाएगी तो आदमी वहां पे गठबंधन आजकल करते हैं। ठीक है जी।